काफी ज्यादा टाइप्स हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है? अगर आप हिल पे जाना चाह रहे हैं, हिल के टॉप पे जाना चाह रहे हैं, और आपके पास अगर सिचुएशन लेट से कुछ इस तरीके से, और करंटली आप अभी यहाँ पर हैं, तो आप कैसे मूव करेंगे? आप हाइकिंग स्टार्ट करेंगे और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े स्टेप्स ले रहे हो, आप छोटे स्टेप्स ले रहे हो, और छोटे स्टेप्स की आपकी कोशिश ये होगी, ख्वाहिश ये होगी कि छोटे स्टेप्स ले लेके आप टॉप पे जाने की कोशिश करें। लेट से आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो आप, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल है लेट से इस टॉप पे जाने का, तो आपको फिर हो सकता है छोटे छोटे स्टेप्स लेके बैकवर्ड नीचे आना पड़े, और देन फिर आप आगे मूव कर रहे हो, और फिर आगे आप मूव करते करते अपने गोल तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ इसी तरीके से हमारे पास होगी कि हम बहुत ही स्मॉलर स्मॉलर स्टेप्स लेंगे, और आपके पास ये ट्री है। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम ये कहता है कि आप जिस भी करंट नोड पे आप उसके चाइल्ड को विजिट करें, उस पर ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करें, और जिसका डिस्टेंस गोल नोड से गोल नोड से कम है उसकी बेस पे सॉर्ट करें और क्यू में प्लेस कर दें, और फिर उस नोड को सिलेक्ट करें और आगे मूव करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक ट्री है, इसमें सिटीज हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी हैं। ए से एफ का डिस्टेंस 25 है, बी से एफ का डिस्टेंस 8 है, एंड सो ऑन। आपने रूट नोड से स्टार्ट किया ए से, क्यू आपके पास एम्प्टी है, so the queue starts out empty and the initial state is the root node which is A. Then उसके बाद आपने देखा A के कौन से चाइल्ड हैं? A के चाइल्ड आपके पास हैं B और C। देन B और C में आपने उनको डिस्टेंस फ्रॉम गोल नोड सॉर्ट किया और क्यू में प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, the successors of A are sorted and placed on the queue. B is placed before C on the queue because it is closer to the goal node. So हमने A के जो चाइल्ड थे B और C उनको एक्सपेंड किया, और उसके लिहाज से सॉर्ट किया। B का डिस्टेंस गोल नोड से कम था, उसको पहले प्लेस कर दिया। C का डिस्टेंस दूर था, उसको बाद में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखा ए गोल नोड है, ए गोल नोड नहीं है, क्यू के फ्रंट पे बी पड़ा हुआ है, बी को रीड किया, देखा बी के चाइल्ड कौन कौन से हैं? डी और सी, डी और सी। अब डी और सी में डी का डिस्टेंस गोल नोड से 6 है, सी का डिस्टेंस 20 है, तो ये सी तो ये वाला आ गया। देन हमने सिर्फ और सिर्फ इसके इमीडिएट चाइल्ड को सॉर्ट किया। डी का डिस्टेंस कम था, इसको पहले सॉर्ट कर लिया। सी का डिस्टेंस लार्जर था, इसको बाद में सॉर्ट कर दिया, और हमारे पास जो क्यू में वैल्यूज आ गई वो आ गई डी सी सी। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अब शेयर करने लगूँ कि क्योंकि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम शॉर्ट शॉर्ट पाथ ले रहा है, शॉर्ट स्टेप ले रहा है, तो हमने जब सॉर्ट करना है तो हमने पूरी क्यू को सॉर्ट नहीं करना, सिर्फ हमें उस इमीडिएट
नोड जिसको हम विजिट कर रहे हैं उसके चाइल्ड को सॉर्ट करके क्यू पे प्लेस करना एक दफा दोबारा। क्योंकि हिल क्लाइंबिंग में आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे होते हैं, स्मॉलर स्मॉलर स्टेप्स ले रहे होते हैं, उसी फिनोमिना को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे जिस भी करंट नोड को आप विजिट कर रहे हैं सिर्फ उसके चाइल्ड को आप सॉर्ट करके यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, बाकी पूरी क्यू को आप सॉर्ट नहीं कर रहे हैं। अब हो क्या सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल कि आपके पास एक नोड पड़ी हुई थी यहाँ पे सी, और सी का डिस्टेंस था 20, और बी नोड के चाइल्ड थे लेट से डी और ए। लेट से मैं कह रहा हूं, अब डी का डिस्टेंस आपके पास 6 आ रहा है, ए का डिस्टेंस 25 आ रहा है। तो आप जब इसमें प्लेस करेंगे तो आप डी और ए करेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ इतने पोर्शन को सॉर्ट करके क्यू के फ्रंट पे करने, बाकी क्यू का ऑर्डर जो भी है वो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का पार्ट नहीं है। क्योंकि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम ये कहता है कि सिर्फ इमीडिएट चाइल्ड को आप लोगों ने सॉर्ट करके यहाँ पर प्लेस करना है। पूरी क्यू को सॉर्ट करेंगे तो डिफरेंट एल्गोरिदम बन जाएगा, जो कि भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो वापस आते हैं। सो बी को देखा, बी गोल नोड है, बी गोल नोड नहीं है, क्यू से रिमूव किया, डी पे आए, डी के चाइल्ड थे ई और एफ। ई का डिस्टेंस है 12, एफ का डिस्टेंस है 0। सो सॉर्ट किया, एफ को पहले प्लेस किया, ई को बाद में प्लेस किया, और एफ को रीड किया, एफ को देखा गोल नोड है, गोल नोड मिल गया। सो हमने यहीं पे ही स्टॉप कर दिया। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f is placed first on the queue because it is closer to the goal node. In fact, it is goal node, so हमने goal node को डिस्कवर कर लिया। जी, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।